एपिसोड 5 की एंडिंग में हमने देखा था कि ओ आर्यन जैसे ही हाइमिन को बचाने के लिए उसके पास जाती है वैसे ही उसे कुछ होता है और वो प्रेजेंट में आने वाली होती है। लेकिन प्रेजेंट में आने से पहले वो हाइमिन को बचा लेती है। उसके बाद वो प्रेजेंट में आ जाती है और प्रेजेंट में आते ही सबसे पहले अपने मोबाइल में हाइमिन का नंबर चेक करती है, जिसमें कि हाइमिन का नंबर होता है, मतलब कि हाइमिन अब प्रेजेंट में जिंदा होती है। उसके बाद वो एल्बम को चेक करती है ये पता लगाने के लिए कि क्या अब सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी एल्बम में सेओजन की फ़ोटो नहीं होती है और उसके मोबाइल में भी सेओजन का नंबर नहीं होता है। इसका मतलब कि वो सेओजन को नहीं बचा पाती है और सेओजन प्रेजेंट में अब जिंदा नहीं होता है। ये देखकर ओ आर्यन बहुत ही सैड हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बेचारी गाइस, ये ड्रामा तो बड़ा ही सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। चलिए देखते हैं अब आगे वो सेओजन को बचाने के लिए क्या करती है। अगले सीन में हम चायुंग-सांग को देखते हैं। अगले सीन में हम ओ आर्यन एंड चायुंग-सांग को हाइमिन के कैफे में देखते हैं। ओ आर्यन चायुंग-सांग से सेओजन का डेथ रिपोर्ट दिखाने को बोलती है। चायुंग-सांग उसे डेथ रिपोर्ट बताता है और कहता है कि पुलिस ने सेओजन की डेथ की ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, क्योंकि सेओजन के पेरेंट्स ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन नहीं दी, इसलिए ये एक सुसाइड केस ही बनकर रह गया। देन ओ आर्यन रिपोर्ट को देखती है तो चायुंग-सांग एक पेज की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये पेज इम्पोर्टेंट नहीं है। ओ आर्यन उस पेज पर ध्यान नहीं देती है और वो अगले पेज में सेओजन के फ़ोन के लास्ट मैसेजेस का डिटेल्स देखती है। उन रिपोर्ट्स में लिखा था कि ओ आर्यन ने सेओजन को लास्ट मैसेज किया था। इसे देखते ही वो कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज ओ आर्यन की मेमोरी के अकॉर्डिंग सेओजन ने उसको लास्ट मैसेज किया था। देन ओ आर्यन चायुंग-सांग से पूछती है कि क्या मैं इन रिपोर्ट्स को कुछ दिनों के लिए रख सकती हूँ। चायुंग-सांग कहता है ओके ठीक है, रख लो। देन ओ आर्यन चायुंग-सांग से पूछती है कि क्या सेओजन के मोबाइल में कोई लास्ट फोटो था। तभी वहीं पर हाइमिन भी आ जाती है और वो ओ आर्यन से कहती है कि अगर तुम सेओजन का पुराना मोबाइल चेक करना चाहती हो और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम जाके मेरी मॉम से पूछो, उनके पास सेओजन की कुछ लास्ट मेमोरीज हैं, वो तुम्हें दे देंगी। देन यहीं पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद ओ आर्यन सेओजन की मॉम से मिलने जाती है। सेओजन की मॉम ओ आर्यन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है बिकॉज सेओजन ने उन्हें ओ आर्यन के बारे में पहले से ही बताकर रखा था एंड सेओजन की मॉम ओ आर्यन को सेओजन का कुछ सामान दे देती है। उसके बाद हम ओ आर्यन को उसके घर पर देखते हैं। घर पर आकर वो सेओजन के मोबाइल को चार्ज करती है और उसके मोबाइल में अपनी और सेओजन की लास्ट चैट देखती है, जिसमें सेओजन का आर्यन की तरफ से लास्ट मैसेज होता है कि मुझे फोटोग्राफी क्लब आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरे भेजे हुए जूस को पी लो। ये देखकर ओ आर्यन शॉक्ड हो जाती है कि बिकॉज उसने सेओजन को ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था और वो सोचती है कि फिर ये मैसेज किसने भेजा होगा। तब हमें पास्ट का उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब ओ आर्यन अपने बर्थडे पर सेओजन के बुलाने पर उसके पास फोटोग्राफी क्लब जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक उसकी क्लासमेट मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। वो टीचर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि सर आपने मुझे बुलाया क्या। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। देन हम फिर से प्रेजेंट का ही सीन देखते हैं जिसमें ओ आर्यन सोच रही होती है कि मैंने सेओजन को जूस कब भेजा था। यही सोचते सोचते वो सेओजन की डेथ की इन्फॉर्मेशन अपनी डायरी में लिखने लगती है। तभी वो रिपोर्ट में उस पेज को नोटिस करती है जिसके बारे में चायुंग-सांग ने कहा था कि ये पेज इम्पोर्टेंट नहीं है। वो देखती है कि उस पेज में लिखा होता है कि सेओजन ने बिना कोई हेजिटेशन के अपने राइट हैंड को काटा था। ये पढ़कर ओ आर्यन सोचती है कि चायुंग-सांग ने ऐसा क्यों कहा था कि ये पेज इम्पोर्टेंट नहीं है एंड वो सोचती है कि पक्का कुछ तो दाल में काला है। उसके बाद वो बचे हुए फोटोज़ को देखती है और सोचती है कि मुझे फिर से पास्ट में जाकर सब कुछ स्टार्ट से एंड तक पता लगाना होगा कि उस दिन हुआ क्या था। देन वो एक फ़ोटो को आग में डाल देती है एंड जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो पास्ट में आ गई होती है। वहीं पर वो सुजीन को अपने साथ लेकर सेओजन की क्लास में जाती है बट सेओजन क्लास में नहीं होता है बिकॉज उसका गेमिंग पीरियड चल रहा होता है, इसलिए वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। देन हम सुजीन और ओ आर्यन को प्लेग्राउंड में देखते हैं। वो लोग वहाँ बैठकर बास्केटबॉल का मैच देखने लगती हैं जिसमें चायुंग-सांग, सेओजन एंड वूयोंग भी खेल रहे होते हैं। सुजीन ओ आर्यन से अपने बॉयफ्रेंड वूयोंग को देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है। ओ आर्यन कहती है कि तुम 10 साल बाद उसे भूल मत जाना। तभी ओ आर्यन सुजीन से पूछती है कि सेओजन के पास में जो लड़का खड़ा है वो कौन है। सुजीन उसे बताती है कि वो सिन्यू किम है। उसका नाम सुनकर ओ आर्यन को चायुंग-सांग की बात याद आती है। उसने उसे बताया था कि सिन्यू किम का एक लड़का है जो कि सेओजन को लाइक नहीं करता। तभी खेलते खेलते सिन्यू किम सेओजन को धक्का मारकर गिरा देता है, जिसकी वजह से सेओजन को लेफ्ट हैंड में चोट लग जाती है। चायुंग-सांग वूयोंग सिन्यू किम को डांटने लगते हैं और उसे सेओजन से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन सेओजन उन लोगों को उसे डांटने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे उसकी सॉरी की ज़रूरत नहीं है बट वो अगली बार से केयरफुल रहे।
उसके बाद सेओजन क्लिनिक जाने लगता है। तभी वो आर्यन उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। सेओजन कहता है नहीं, वैसे छोटी सी मोच है। वो आर्यन सेओजन पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या, एंड उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें धक्का दिया। सेओजन कहता है तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो और तुम मुझे डरा रही हो। देन वो आर्यन उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि पहले क्लिनिक चलो। इस पर सेओजन कहता है कि मैं अकेले भी चला जाऊंगा, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। वो आर्यन कहती है हाँ सही है, तुम जा भी सकती हो अकेले, ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। देन सेओजन कहता है कि हाँ मैं अकेला तो जा सकता हूँ, बट अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ये ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद वो दोनों क्लिनिक जाते हैं। डॉक्टर सेओजन के हाथ में पट्टी बांधता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम्हें राइट हैंड में नहीं लगी, बिकॉज अगर तुम्हें राइट हैंड में लग जाती तो तुम बिल्कुल लिख भी नहीं पाते। इस पर वो आर्यन कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि सेओजन राइट हैंडर नहीं लेफ्ट हैंडर है। इतना कहते ही ओआरएन के दिमाग की फ्लैश लाइट चलती है और उसे याद आता है कि सेओजन की डेथ रिपोर्ट में लिखा था कि उसने अपना राइट हैंड को कट किया। देन वो सोचती है कि अगर उसके लेफ्ट हैंड में चोट लगी थी तो वो अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड से कट कैसे कर पाता, बिकॉज उसका लेफ्ट हैंड तो इंजरी की वजह से कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो दोनों क्लिनिक से बाहर आ जाते हैं। तभी सेओजन उसे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। ओआरएन उसे कुछ नहीं कहती है और पास्ट के बारे में सोचने लगती है। देन यहीं पर हम पास्ट का ओआरएन के बर्थडे एंड सेओजन की डेथ वाले दिन का एक सीन देखते हैं जिसमें सेओजन एंड ओआरएन स्कूल जा रहे होते हैं। तभी वो सेओजन से अपने बर्थडे का गिफ्ट मांगती है। सेओजन उसे अपनी साइकिल की दे देता है और कहता है कि मेरे हाथ में दर्द है इसलिए मैं तो साइकिल चला नहीं सकता, इसलिए आज साइकिल तुम चलाओ। देन फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है एंड हम फिर से ओआरएन को देखते हैं। वो सोचती है कि सेओजन को मॉर्निंग में भी हाथ में दर्द था और वो अपना हैंड यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब वो अपने आप को किल नहीं कर सकता। एंड यहीं पर हमारे एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। बाय बाय, टेक केयर।